हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ग्रामर बूस्टर सीरीज में हर एक चैप्टर को पकड़ते हैं और उसके जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उन सारे रूल्स को क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम लोग करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉप 25 क्वेश्चन और इसमें हमने कुछ पहले इजी क्वेश्चन लिया है, उसके बाद मॉडरेट और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी लिया है। आपके सारे रूल रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सी ब्लैंक्स टू स्कूल एवरी डे। तो आप सबको पता होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मास्टर रूल क्या होता है। मास्टर रूल तो यही होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। पहले हमने 4-5 क्वेश्चन इजी ही लिया है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है द बॉयज ब्लैंक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए द बॉयज क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब भी आएगा प्लूरल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है ईच स्टूडेंट ब्लैंक्स अ नोटबुक। कहता है कि जो ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक नोटबुक है। तो आपको याद रखना है कि ईच, एवरी ये सब आएगा ना तो हमेशा सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नाइदर राम नॉर श्याम ब्लैंक प्रेजेंट टुडे। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी पेयर कंजक्शन आए, नाइदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी इस तरीके के पेयर वाला कंजक्शन आए ना तो ब्लैंक्स के जो बगल में जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। तो श्याम है सिंगुलर तो वर्ब होगा सिंगुलर, यानी आपका सेंटेंस हो जाएगा नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट टुडे। ना तो राम और ना श्याम आज उपस्थित था। अगला क्वेश्चन है द न्यूज ब्लैंक्स सरप्राइजिंग। तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये वाला पढ़ा होगा ना कि न्यूज कुछ बीमारियों के नाम जैसे मीजल्स है ना, रिकेट्स, कुछ सब्जेक्ट का नाम जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, इथिक्स, आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा ना, वही रूल है। ये सारे सिंगुलर होते हैं तो द न्यूज इज ट्रू होगा, सिंगुलर होगा। द न्यूज इज सरप्राइजिंग, मतलब जो न्यूज था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, प्रेजेंट में है। ठीक। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। तो सब्जेक्ट का नाम एस लगने से क्या होगा, सिंगुलर ही होगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इज, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक्स सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। तो याद रखिएगा जब भी वन ऑफ द, ईच ऑफ द, है ना, नन ऑफ द, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, ऐसा जब भी आएगा तो आपके जो स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट का, यहाँ पे तो होगा प्लूरल नाउन और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनमें से एक सेलेक्ट किया जा रहा है, वन। समझ में आया? तो वन ऑफ द बॉयज सिंगुलर आएगा तो क्या होगा, हैज बीन। वन ऑफ द बॉयज हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है द टीचर एलोंग विथ द स्टूडेंट। तो जब भी इस तरीके का बनावट होगा ना कि द टीचर एलोंग विथ, टुगेदर विथ, है ना, इन एडिशन टू, विथ के साथ जब भी दो नाउन कनेक्ट करेगा तो जो यहाँ पे जो ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे वर्ब आएगा पहले नाउन के अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो टीचर क्या है, सिंगुलर ना, तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। द टीचर एलोंग विद द स्टूडेंट इज अटेंडिंग द सेमिनार। जो टीचर है साथ साथ में विद्यार्थी लोग हैं वो अटेंड कर रहे हैं सेमिनार को। समझ में आया? अगला सुनिएगा एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। जब भी इस तरीके का सब्जेक्ट होगा ना तो ये सिंगुलर वर्ब को लेता है। समझ में आया? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, एवरीवन इज इनवाइटेड टू द फंक्शन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरीके के सारे ग्रामर कंप्लीट करवा दूंगा। ए पेयर ऑफ शूज
ब्लैंक्स लाइंग नियर द डोर। तो देखिए, ये देखिए स्ट्रक्चर, ए पेयर ऑफ शूज, ये मिलाकर क्या बना, सिंगल एंटिटी बनाना, सिंगल यूनिट ना। तो ए पेयर ऑफ शूज, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, जब भी इस तरीके का रहेगा ना तो एक यूनिट को बताता है, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, एक को बताएगा तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगा। ए पेयर ऑफ शूज इज लाइंग नियर द डोर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स। मैंने आपको बताया ना अभी, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाला बताया ना, वही वाला रूल। तो मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे ब्लैंक्स होगा उसके बगल वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे द टीचर्स प्लूरल है ना, तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, और आपका सेंटेंस होगा इधर द प्रिंसिपल और द टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट। समझ में आया। आगे देखिए, तो वही रूल है, नाइदर द प्लेयर नॉर द कोच। तो ब्लैंक्स के बगल वाला बताया है ना, तो कोच क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब होगा सिंगुलर। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज रेडी। समझ में आया। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 10 किलोमीटर्स। चलिए, ये कौन सा रूल है, देखिए याद रखिएगा कि जब भी 1 2 3 4 5 6 ये सब जो नंबर होंगे ना, 10 15 20 कुछ भी नंबर रहे और आगे में यूनिट रहे, किलोमीटर, लीटर, इस तरीके के कोई भी यूनिट रहे, तो ये सिंगल एंटिटी को बताता है। मतलब ये मिलाकर एक सिंगल यूनिट को बताता है। जैसे 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस नहीं है चलने के लिए, तो ये 10 किलोमीटर सिंगल यूनिट को बताया, तो ईज होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। उसी तरीके के अगर हैगा 10 लीटर्स, 10 लीटर्स मिल्क, तो वो भी सिंगुलर ही लेगा। क्यों, मैंने आपको अभी रूल बताया ना कि जब भी कोई 10 15 20 ऐसा कोई संख्या रहेगा ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और अगर उसके बाद यूनिट रहेगा, जैसे किलोमीटर यूनिट है कि नहीं, मिनट्स समय का यूनिट है, उसी तरह से लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, जब भी कोई यूनिट रहेगा तो सिंगल एंटिटी को बताएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। समझ में आया। आगे देखिए, मज़ा आ रहा है। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स। देखिए, तो क्या है, क्वालिटी के बारे में बात हो रहा है ना, ये ऑफ द एप्पल तो फालतू का आया है ना, तो क्वालिटी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल इज एक्साइलेंट। ऐसे ही इस स्ट्रक्चर को हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं और थोड़ा अच्छा से समझाते हैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं ना, आगे देखिएगा लिखा ब्रेड एंड बटर, तो ये एक सिंगल फूड को बताता है। ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, और हॉर्स एंड करेज, कैरिज है ना, घोड़ा और घुड़सवार। ठीक है, तो इस तरीके के जो यूनिट होता है, राइस एंड करी होता ना, झोर भात है ना, दाल भात, ये सब एक दूसरे से मिलकर बनता है। तो एक फूड को यहाँ पे बता रहा है ब्रेड एंड बटर। क्या बिना बटर के आप ब्रेड खा लोगे, नहीं ना। तो ब्रेड एंड बटर मिला के एक यूनिट को बताया, तो इसलिए सिंगुलर होगा। ब्रेड एंड बटर इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट। समझ गए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कमिटी। याद रखिएगा, कमिटी, जूरी, इस तरीके के जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि ये सिंगुलर भी लेते हैं, प्लूरल भी लेते हैं। आपको चेक करना होगा कि कब सिंगुलर कब प्लूरल। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी कमेटी, जूरी, टीम ये सब आएगा ना, तो यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ और एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले ट्रिक, यहाँ पे क्या लिखा, ईट्स, ईट्स तो सिंगुलर है ना, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वाला होगा, है ना। तो कौन सा होगा, ईज या हैज होगा। अब यहाँ पे V3 है डिवाइडेड, तो हैज होगा। द कमिटी हैज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब ध्यान से सुनिएगा, प्लूरल कब आता, जब वहाँ पे इट्स के जगह पे देयर होता। तो ये तो ट्रिक हो गया। अब कॉन्सेप्ट को समझिए। एक्चुअली में ना कमिटी, टीम, जूरी ये सब जो होता है ना, ये सिंगल यूनिट और मतलब कहने का मतलब यूनाइटेड और डिवाइडेड दोनों का मीनिंग देते हैं। जैसे जज सब मिल के, 5 जज मिलकर कोई फैसला सुनाया फांसी का, तो पांचों मिलकर सुनाया ना, तो ये क्या हुआ, यूनाइटेड हुआ, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। लेकिन अगर उन पांचों जजों का अलग अलग फैसला आया, डिवाइडेड है ओपिनियन में, तो प्लूरल लेगा। समझ में आया। अगर यहाँ पे इट्स की जगह पे देयर होगा तो।
तो इस तरीके से होता है। आगे लिखा मोर देन वन कैंडिडेट। अब यहाँ पे याद रखिएगा मोर देन कुछ भी चिल्लाते रहे इस तरीके से एग्जामिनर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वन कैंडिडेट लिखा हुआ है ना तो सिंगुलर, बस मोर देन वन कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट। अब देखिएगा द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ को समझिए। जब भी द नंबर ऑफ आएगा ना, पहले तो ये समझ लीजिए कि द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे जो नाउन आएगा स्टूडेंट की जगह पे वो प्लूरल होगा, पहली बात। दूसरी बात, ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब लेगा और द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। याद रखिए ए मतलब क्या होता है एक, सिंगुलर ना तो उल्टा लेता है। ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा सच में नहीं है। ए नंबर ऑफ जब भी रहेगा तो प्लूरल वर्ब लगाना और द नंबर रहेगा तो सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर तो एक ही है, यानी सेंटेंस हो जाएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इंक्रीजिंग। समझ में आया? आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ए नंबर है, ए नंबर वाला है ना, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये हाँ। देखिए कहा था ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो देखिए ए नंबर ऑफ है तो प्लूरल लगा देना है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो द एम्प्लॉइज। तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। जब भी ऐसा होगा तो जो ये ब्लैंक होगा ना उसके बगल में चेक करेंगे, तो एम्प्लॉइज प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा, तो हो जाएगा नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो द एम्प्लॉइज आर कंसर्न्ड अबाउट द इशू। समझ में आया? आगे देखिए तो लिखा नो सूनर ब्लैंक्स द प्रिंसिपल देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो ये वाला रूल ना ग्रामर बूस्टर की वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 सब में आया है ना, सभी में समझाया हूँ, तो इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। बस आपको इतना याद रखना है कि नो सूनर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। नो सूनर जब भी शुरू में होता है तो इन्वर्जन यहाँ पे किसका होगा, है ना, इन्वर्जन हैज इंटर्ड वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से कौन होगा, अब ये पता लगाना है। तो इधर देखिए बाद वाला क्लॉज देखिए, द स्टूडेंट स्टूड अप, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो लगा दीजिए पास्ट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा नो सूनर डिड इंटर द प्रिंसिपल देन द स्टूडेंट स्टूड अप। समझ में आया? इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, मेनी स्टूडेंट। तो जैसे ही मेनी आया तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे ध्यान देना है, ए स्टूडेंट सिंगुलर है ना, तो बस कुछ ना सिंगुलर लगा दो। मेनी स्टूडेंट हैज फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। समझ में आया? नीदर ऑफ द टू सिस्टर, तो मैंने आपको क्या बताया, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो सिंगुलर होगा वर्ब, ठीक है, तो इज हो जाएगा। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज विलिंग टू रिलोकेट। समझ में आया? अगला देखिए बहुत ही बेहतरीन रूल है, ये बहुत बार पूछा जाता है, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम ब्लैंक्स अराइविंग टुडे। इसको समझा रहा हूँ, अच्छा से ध्यान से सुनना। जब भी दो नाउन एंड से जुड़े, देखो यहाँ पे दो नाउन है ना, एक कैप्टन है एक कोच है, एंड से जुड़े और दोनों के पहले आर्टिकल हो, ध्यान से सुनना, दोनों के पहले आर्टिकल द हो तो अलग अलग नाउन को बताता है, मतलब दो नाउन को बताएगा तो प्लूरल लेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कोच के पहले द नहीं है ना, यानी एक ही पर्सन है जो कैप्टन भी है और कोच भी है, तो सिंगुलर होगा ना, एक पर्सन होगा तो इज लगा देंगे, कुछ सोचेंगे नहीं। अगर दोनों के पहले द होता मतलब अलग अलग आदमी होता है, कैप्टन अलग था और कोच अलग होता, तब प्लूरल लगाते, ये रूल होता है। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम इज अराइविंग टुडे, तो ये तो एक ही है तो सिंगुलर होगा। अगला देखिए ईच ऑफ द बुक्स एंड ईच ऑफ द पेन्स, तो कुछ 10 बार लिख देना, उससे हमको क्या मतलब है, ईच ऑफ वन ऑफ ऐसे लिखेगा, बस हम सिंगुलर लगा देंगे, है ना। ईच ऑफ द बुक एंड ईच ऑफ द पेन्स इज प्रॉपरली अरेंज्ड। तो आपने देखा कितना अच्छा से हम लोग इस चैप्टर को रिवीजन कर लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से पूरे ग्रामर का रिवीजन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।